इमेजिन आप एक ड्रोन उड़ा रहे हो और सडनली द ड्रोन स्टार्ट डूइंग दिस वॉबल लेफ्ट राइट शेक पैनिक और बूम गए आपके 50,000 पानी में। बट फिर इंजीनियर्स एक मैजिकल चीज यूज करते हैं जिससे ड्रोन अचानक से स्मूथ स्टेबल और बहुत ही प्रोफेशनल बन जाता है। द मैजिकल थिंग इज पीआईडी कंट्रोल। और ट्रस्ट मी, इंजीनियरिंग स्टूडेंट इस वर्ड को बहुत बार सुनते हैं लेकिन ऑनेस्टली आधे लोगों को समझ ही नहीं आता ये होता क्या है। तो आज हम फाइनली यही समझेंगे कि व्हाट इज एक्चुअली पीआईडी कंट्रोल, कैसे ये काम करता है और क्यों ऑलमोस्ट हर जगह यूज होता है, चाहे वो ड्रोन्स हो, रोबोट्स हो, रॉकेट्स हो, सेल्फ बैलेंसिंग बॉट्स हो, इंडस्ट्रियल मशीन्स हो, इट इज लिटरली एवरीवेयर। सबसे पहले पीआईडी कोई एआई नहीं है, कोई मैजिक भी नहीं। इट्स बेसिकली स्मार्ट करेक्शन सिस्टम जो कंटिन्यूसली एरर को रिड्यूस करता रहता है। सिंपल लैंग्वेज में टारगेट पे स्मूथली और एक्यूरेटली पहुंचने की एक टेक्निक है। और ऑनेस्टली ये प्रॉब्लम हर जगह एग्जिस्ट करती है, चाहे वो ड्रोन को स्टेबल रखना हो, रोबोट्स को बैलेंस करना हो, मोटर की स्पीड कंट्रोल करनी हो। हर सिस्टम का बस एक ही गोल होता है, हाउ डू वी रीच द टारगेट without becoming unstable. Because real system perfect नहीं होती, they shake, they drift, they overshoot, और कभी कभी तो पूरा सिस्टम ही अनस्टेबल हो जाता है। एंड दिस इज एग्जैक्टली वेयर पीआईडी कम्स इन। पीआईडी कंटिन्यूसली एरर डिटेक्ट करता रहता है, करेक्शन अप्लाई करता है और सिस्टम को स्टेबल रखता है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट तो ये है कि इवन आफ्टर द बूम ऑफ एआई, मशीन लर्निंग, पीआईडी सिस्टम स्टिल एग्जिस्ट एवरीवेयर। Let's start with the most important concept to help us understand this system correctly: error. इसको हम एक बहुत ही इजी से एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन आपने फैन की स्पीड 1000 आरपीएम सेट कर रही है बट एक्चुअल स्पीड 800 आरपीएम ही आ रही है। तो सिस्टम बोलता है भाई 200 आरपीएम तो कम चल रहा है। ये डिफरेंस क्या है? द डिफरेंस बिटवीन टारगेट वैल्यू एंड द एक्चुअल वैल्यू इज व्हाट वी कॉल एन एरर। एरर इक्वल्स टू टारगेट वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू। सिंपल। तो पीआईडी का पूरा काम ही यही है, एरर को जीरो बना के रखना। दैट्स इट। एवरीथिंग एल्स कम फ्रॉम दिस वन सिंगल आइडिया। पीआईडी का फुल फॉर्म है प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव। और ऑनेस्टली नाम थोड़ा स्कैरी जरूर है बट कॉन्सेप्ट सरप्राइजिंगली बहुत ही इंट्यूटिव है। पी मतलब प्रोपोर्शनल, ये सबसे बेसिक करेक्शन होता है। इसका सिंपल लॉजिक है कि जितना बड़ा एरर होगा उतना ही बड़ा हम करेक्शन करेंगे। और इसको हम चलिए एग्जांपल से समझते हैं कि आप इमेजिन करिए कि आपके हाथ में आप एक झाड़ू को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो झाड़ू थोड़ा सा राइट की तरफ गिरने लगेगा तो आप हाथ भी राइट की तरफ मूव करोगे, और अगर वो थोड़ी ज़्यादा तेज़ी से गिरेगा तो आप हाथ भी ज़्यादा तेज़ी से मूव करोगे। इसी इंस्टिंक्टिव रिएक्शन को हम प्रोपोर्शनल कंट्रोल कहते हैं। सेम थिंग ड्रोन के साथ भी होती है। इफ द ड्रोन टिल्ट्स स्लाइटली, then the corrections are also small, and if the drone tilts heavily, then there is a stronger correction. Simple. Mathematically, proportional control is actually very simple. The equation is here where Kp equals to proportional gain. लेकिन प्रोपोर्शनल कंट्रोल उतना परफेक्ट नहीं होता, कभी ओवरशूट कर जाता है, कभी ऑसिलेट करने लगता है, उतना स्टेबल नहीं होता। रोबोट कंटिन्यूसली लेफ्ट राइट करता रह सकता है, सिस्टम पूरा ऑसिलेशन में ही फंस जाएगा। और ये क्यों होती है? क्योंकि हमारा रोबोट उतने अच्छे से ट्यून नहीं होता। अगर आपने रोबोट की ट्यूनिंग अच्छे से नहीं करी है तो सिस्टम बहुत ही अनस्टेबल बन जाता है। अब एंट्री होती है आई मतलब इंटीग्रल। इंटीग्रल को आप अपने उस पुराने दोस्त की तरह समझ सकते हो जो आपकी पुरानी गलतियों को कभी नहीं भूलता। इंटीग्रल का पूरा काम ही होता है पास्ट एरर्स को याद रखना। इंटीग्रल सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्रिएट किया गया था क्योंकि समटाइम्स सिस्टम ऑलमोस्ट करेक्ट हो जाता है, ऑलमोस्ट स्टेबल हो जाता है, बट कभी परफेक्ट नहीं होता। एग्जाम्पल, टारगेट स्पीड आपकी 100 आरपीएम है बट एक्चुअल स्पीड एक कांस्टेंट 97 आरपीएम पे मेंटेन हो रही है। बहुत ही छोटी सी एरर है बट ये कांस्टेंट एरर है। दिस इज व्हाट वी कॉल अ स्टेडी स्टेट एरर। इसको प्रोपोर्शनल कंट्रोल इग्नोर कर देता है बट इंटीग्रल बोलता है नहीं भाई, ये प्रॉब्लम बहुत ही लंबे टाइम से चल रही है और इसको मैं याद रखूंगा, और इसी के साथ करेक्शन को इंक्रीज कर देता है। इंटीग्रल बेसिकली सेज पास्ट एरर्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इट कंटिन्यूसली रिमेंबर्स ऑल द एक्यूमुलेटेड एरर ओवर टाइम, लाइक समवन होल्डिंग ग्रजेस फ्रॉम 2019। अब आता है सिस्टम का सबसे स्मार्ट पार्ट, डी फॉर डेरिवेटिव। ये फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता है। मतलब एरर कितनी फास्ट चेंज हो रहा है। इमेजिन आप एक बाइक चला रहे हो और सामने से दीवार आ गई। यू डोंट वेट फॉर द कोलिजन टू हैपन बिफोर यू ब्रेक, राइट? यू ब्रेक अर्ली बिकॉज यू प्रिडिक्टेड व्हाट इज अबाउट टू हैपन, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल डेरिवेटिव थिंकिंग. Derivative makes the system more smooth, more stable, and less overshooting, especially for drones, rockets, aircraft, or any kind of fast-moving system. Derivative helps the system become more predictive rather than reactive, and that is huge. Derivative does not actually see the future; it
observes how fast the error is changing and it reacts accordingly. Mathematically, derivative control is also very simple to understand. एंड अब अगर हम इन तीनों चीज़ों को कंबाइन कर दें तो बनता है ये, and this is what we call a PID control system, one of the most successful engineering ideas ever created. PID लिटरली एवरीवेयर यूज होता है. ड्रोन को स्टेबलाइज करना हो, सेल्फ बैलेंसिंग बॉर्ड्स को बैलेंस करना हो, मोटर की स्पीड कंट्रोल करनी हो, इंडस्ट्रियल मशीन्स में एक प्रिसाइज मूवमेंट करना हो, इवन रॉकेट्स के ओरिएंटेशन सिस्टम्स को कंट्रोल करने में PID यूज होता है. इवन आपके AC में भी तो PID कंट्रोल यूज होता है. एंड इट इज द क्रेजीएस्ट पार्ट कि एक कंट्रोल कॉन्सेप्ट विच वॉज इन्वेंटेड more than 100 years ago is still stabilizing all the modern drones, rocket and all the industrial robots till date. PID is literally everywhere. But you might think, यार AI आ गया है, isn't AI better? Isn't it more advanced? Then why do we use PID? Why don't we just use AI? Well, I mean, yes, AI is advanced, but it completely depends on the situation. PID आज भी इसलिए यूज होता है क्योंकि PID बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है. It is very fast, it is highly reliable, and computationally it is very, very cheap, which makes it the perfect candidate for all the real-time systems. And this is why engineers still trust it even after decades. Now comes every engineer's biggest headache, PID tuning. ट्यूनिंग क्या होता है? ट्यूनिंग इज प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल, डेरिवेटिव, इनकी वैल्यूज कितनी कितनी सेट करनी है. रॉन्ग ट्यूनिंग करोगे तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, स्लो हो जाएगा और एग्रेसिवली शेक भी कर सकता है. इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि अगर प्रोपोर्शनल गेन हाई रखा है तो सिस्टम ओवर रिएक्ट करेगा, अगर इंटीग्रल गेन हाई रखा है तो सिस्टम स्लो हो जाएगा और धीरे धीरे जाके अनस्टेबल बन जाएगा, अगर डेरिवेटिव हाई रखा है तो सिस्टम बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव बन जाता है. एंड ऑनेस्टली डूड, a lot of engineering is just basically changing all the PID values and just hoping कि बस इस बार सिस्टम स्टेबल हो जाए. क्योंकि PID को वर्क कराने के लिए ऑपरेटर को मैनुअली सारी सेटिंग्स चेंज करनी पड़ती है बाय रनिंग ट्रायल एंड एरर, एंड अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ही उसको स्टेबलाइज किया जाता है. बट इसकी एक अच्छी चीज़ यही है कि एक बार आपने सिस्टम को स्टेबल बना दिया तो वो फ्यूचर के जितने भी एरर्स होंगे उनको ऑटोमेटिकली खुद ही रेक्टिफाई कर लेगा. इंडस्ट्रीज़ में जो एडवांस सिस्टम यूज़ होते हैं उनमें एडेप्टिव PID, AI असिस्टेड कंट्रोल, मॉडल प्रिडिक्टिव कंट्रोल, ये सब भी यूज़ होते हैं. मॉडर्न ऑटोमेशन सिस्टम ऑफ्टन कंबाइंस PID विथ एडवांस कंट्रोल सिस्टम. स्टूडेंट्स यूजुअली PID को डिफ़िकल्ट समझते हैं बिकॉज इक्वेशंस पहले पढ़ा दिए जाते हैं एंड इंट्यूशन नहीं समझाया जाता. बट एक्चुअली PID इज जस्ट अ स्मार्ट करेक्शन सिस्टम. बस अगर हमको एक बार पूरा सिस्टम रिवाइज करना हो तो प्रोपोर्शनल करंट एरर को फिक्स करता है, इंटीग्रल पास्ट मिस्टेक्स को भी याद रखता है और डेरिवेटिव फ्यूचर प्रॉब्लम्स प्रेडिक्ट करता है. टुगेदर दे मेक द ड्रीम टीम. तो फाइनली PID कंट्रोल एक इंजीनियरिंग सुपर पावर है. और अगर आप रोबोटिक्स, ड्रोन, ऑटोमेशन, एम्बेडेड सिस्टम में जाना चाहते हो तो PID समझना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है. बिकॉज every stable drone, every rocket landing, every self-balancing robot only and only exists because engineers learned how to control error. एंड अगर नेक्स्ट वीडियो में आप देखना चाहते हो कि PID ट्यूनिंग प्रैक्टिकली एक्सप्लेन्ड या हाउ ड्रोन्स यूज PID तो कमेंट में ज़रूर बताना. और अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बिकॉज यहाँ हम इंजीनियरिंग को सिंपल और फन प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे. बॉट बनाओ, फ्यूचर बनाओ.